क्या दिया गया इसमें कह रहा है कि यदि cos a इक्वल में इतना दिया गया और tan b इक्वल में इतना दिया गया तो sin a प्लस बी की वैल्यू बता दीजिए। तो ये तो जानते हैं क्या कि जो sin a और प्लस b की वैल्यू होती है वो क्या होती है भैया, sin a प्लस b क्या होता है, ये होता है sin a इंटू में cos b और प्लस में cos a इंटू में sin b। ये अपना फार्मूला हो जाएगा। और यहाँ से cos a की वैल्यू चाहिए और tan b की, तो दो ट्रायंगल का सहारा ले लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा a, और यहाँ एंगल ए चाहिए, यहाँ क्या चाहिए ए चाहिए, तो यहाँ ए कर लेते हैं, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, तो ये थीटा, तो ए। तो अभी कास दिया गया, क्या दिया गया कास दिया गया है, तो जो कास है वो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आधार और ये क्या हो जाएगा कर्ण। तो आधार अपने पास हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो फाइनली ये कितना निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा 4। और दूसरा ट्रायंगल यदि यहाँ बनाते हैं किसके लिए बी के लिए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा सी। तो यहाँ से अब अपने पास क्या चाहिए, तो जो ये दिया गया है यहाँ पे, आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं। लाइट का इशू हो रहा है, बार बार टेक्निकल फॉल्ट आ रही, कोई बात नहीं, चलिए आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या दिया गया यहाँ पे, कह रहा कि cos a 3/5 और tan b का, तो sin a प्लस बी का चाहिए। तो sin a प्लस बी क्या बनाए थे भैया, sin a और प्लस बी, sin a प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा sin a इंटू में cos b और प्लस में cos a, प्लस में क्या हो जाएगा cos a इंटू में sin b। तो ये अपने पास फार्मूला हो जाएगा sin a प्लस बी का, sin a cos b प्लस cos a इंटू sin b हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना होगा, ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बना लेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ से, ये ए बी, अच्छा यहाँ पे एंगल आप ये रखें, क्या यहाँ पे हो जाएगा ए बी और सी। तो एंगल ए रखेंगे तो देखो एंगल ए यहाँ से, तो ये एंगल ए रखेंगे तो जो अपने पास ये कास है वो क्या भैया, तो कास है वो आधार बटे कर्ण है, ये हो जाएगा आधार और ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो आधार कितना हो जाएगा 3, तो आधार हो जाएगा 3, तो ये अपने पास ये सामने भुजा लंब हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 और फाइनली ये क्या निकल जाएगा 4। तो प्लेट में क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। अगला यदि यहाँ से आप ट्रायंगल बनाएं तो यहाँ से आपको बी लेना है, क्या लेना है बी, तो आप बी यहाँ रख लीजिए और ये हो जाएगा सी और ये कुछ भी रख दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या कि tan b, तो tan दिया गया तो लंब बटे कितना हो जाएगा आधार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाइनली आपका लंब और ये क्या हो जाएगा आधार, लंब मिल जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे आधार कितना हो जाएगा 12, तो ये फाइनली कितना निकल जाएगा 13। ये ट्रिपलेट याद रखेंगे तो कितना हो जाएगा 13, तो 5 12 और 13 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमको क्या चाहिए sin a प्लस बी की वैल्यू, तो अब यहाँ से वैल्यू रख लेंगे, तो वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ से, तो sin a का मान, किसका मान भैया sin a का मान, तो a के एंगल से देखा जाए sin का, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, तो लंब कितना है 4 और कर्ण कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और इनटू में ये cos b का मान चाहिए, किसका मान चाहिए भैया cos b का, तो cos b का मान चाहिए, तो यहाँ से b वाले एंगल से निकालिए cos का, तो cos का निकालेंगे आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। चलो प्लस में ये क्या हो जाएगा cos a की वैल्यू, तो cos a की वैल्यू दी गई क्या 3/5 हो जाएगी और इनटू में sin b की वैल्यू, sin की वैल्यू b की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो sin b की जो वैल्यू दी गई तो b वाले एंगल से निकालेंगे sin की, तो क्या मिल जाएगा लंब बटे कर्ण मिल जाएगा, तो लंब कितना मिल जाएगा यहाँ पे 5 और कर्ण कितना मिल जाएगा 13 मिल जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 13 25 65 हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 और 12 चौक 48 48 हो जाएगा, ये 48 और प्लस में 13 25 65 हो जाएगा, 65 और 5 से यहाँ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो फाइनली नीचे 65 ही बना और 8 5 13 का 3 हासिल हो गया 1 और 4 और 1 5 है 63/65 आ गया। कितना आ गया 63/65। इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बढ़िया प्रश्न था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न क्या दिया गया यहाँ पे कह रहा है कि साइन 61 डिग्री इक्वल में इतना दिया गया है, तो यहाँ पे tan 61 डिग्री और प्लस tan 29 डिग्री हमको चाहिए। तो यहाँ से जो प्रश्न में कह रहा है वो कह रहा है क्या कि साइन 61 डिग्री इक्वल में a बाई रूट में क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया गया है। तो अब यहाँ से क्या कर पाएंगे, ये अपने पास हो जाएगा क्या कि ये हो जाएगा एंगल 61 डिग्री, ये हो जाएगा a b और ये c। तो ये दिया गया है, ये साइन का दिया गया, किसका दिया गया है
साइन का, तो जो साइन का दिया गया तो साइन में क्या हो जाएगा भैया, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो ये रहा होगा लंब और ये क्या रहा होगा, कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा अपने पास, लंब हो जाएगा यहाँ पर a हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा, रूट में a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ आधार क्या रहा होगा, b रहा होगा। आधार क्या रहा होगा भैया, b रहा होगा। चलिए तो अब यहां से क्या कर पाएंगे, क्या चाहिए, tan 61 डिग्री। तो एंगल तो वही है, तो tan में क्या चाहिए, लंब बटे आधार चाहिए। तो लंब अपने पास कितना हो जाएगा 61 के सामने ये, तो a और लंब बटे कितना चाहिए, आधार। तो आधार कितना हो जाएगा यहाँ पर, b हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या कहा है कि tan 61, यहाँ पे क्या दिया गया है कि tan 61 डिग्री और प्लस में tan 29 डिग्री। कितना डिग्री, 29 डिग्री, tan 29 डिग्री, यानी कि ये क्या दिया गया है कि tan भैया दिया गया क्या कि 61 डिग्री और प्लस में tan 29 डिग्री। तो tan 61 एंगल तो सेम है, तो एंगल सेम है तो ये tan, तो tan कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा लंब a हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, प्लस में tan। तो अब 29 तो ये हो जाएगा एंगल, इसके सामने ये हो जाएगा लंब। तो अपने पास क्या चाहिए, tan ही चाहिए। तो लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा b और आधार कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो ये ऐसे ही आप छोड़ दीजिए, देखो a बाई बी प्लस b बाई कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ये डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रकार से। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है, इस प्रश्न में बताया गया क्या, cos अल्फा और cos बीटा की वैल्यू दिया गया। तो sec अल्फा बाई बीटा, तो यहाँ पे दिया गया क्या, cos अल्फा इक्वल में 4/5 और यहाँ पे क्या दिया गया, cos बीटा इक्वल क्या हो जाएगा, cos जो बीटा दिया गया है तो